हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीकेपीडिया वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच लूसेंट बुक का निचोड़ लेकर। इस वीडियो में मैं आपको लूसेंट के टॉप 1000 प्रश्नों को आपके बीच लेकर आया हूं। दोस्तों, लगभग सभी एग्जाम्स में लूसेंट से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में जाने से पहले आप ये लूसेंट जीके का ये 1000 मैराथन वीडियो देखकर जरूर जाएं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर लेते हैं पहले प्रश्न से। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? उत्तर है आत्माराम पांडुरंग ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वह है ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? उत्तर है शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण करवाया था सहसा सूरी ने। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह स्थित है? उत्तर है लोथल में। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर है उत्तर दिशा में। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का वह कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर है मध्य प्रदेश के अतिरिक्त असम वह राज्य है जो कि भारत के 7 राज्यों की सीमा को छूता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? उत्तर है सिक्किम में। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव, गुवाहाटी में। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में क्या पाया जाता है? तो सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म जो कि राजा हरिश्चंद्र है, इसके निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो वह है फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेंजिंग नोर्गे। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी? तो अकबर ने। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण। 1857 का विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है वह है भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो उत्तर है स्वामी विवेकानंद की। माओ त्से तुंग किससे संबंधित है? तो चीन से। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है वो है भूमध्य रेखा। पृथ्वी की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े था, इसकी हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली केरल राज्य से है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वर्ष 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है बहलोल लोदी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों के मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन एवं हीलियम गैसों के मिश्रण को। होम्योपैथी के संस्थापक हैं हेनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह है चैत। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत एवं चीन के बीच। प्याज में खाने योग्य भाग है तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी की। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल। किसे सितार और तबला का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है पामीर एवं तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। वनस्पति घी का निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है?
तो नाइलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा एवं नीला को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस। टांका धातु या सोल्डर में कौन सी धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा का। ग्लूकोमा शरीर के किस अंग में होता है? तो आंख में होने वाली बीमारी है। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। सीनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग की जाती है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पे। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इसे पाली भाषा में लिखी गई है। भारतीय प्रायद्वीपों का नाम क्या है? वह है दक्कन का पठार। गोवा से गुजरात तक समुद्री तट क्या कहलाती है? कोंकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो कुल 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत के वित्त सचिव यानी वित्त मंत्रालय का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 माह की। ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? उत्तर है 19%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। वर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर, राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण, गुजरात में। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। कौन सा अभयारण्य एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, असम। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम, बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का।
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा, जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से कुल दूरी है तो 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर की। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। कंप्यूटर के आईसी चिप्स किस पदार्थ के बने होते हैं? तो सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी मापने की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसिपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल के सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम क्यूरी। सार्क यानी दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो वर्ष 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? उत्तर है येन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब और कितने सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। सन 1985 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते से। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। लाई रोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है?
तो हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mm। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तो गोस्वामी तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापी जाती है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन है? तो अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो रूस में। संसार में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो वर्ष 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बार्डेल पॉवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो वर्ष 1961 में। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 वायरस से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान आने का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? उत्तर है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा या छिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन।
स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? तो लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई? तो एथेंस यूनान में, वो भी 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। भारत का आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5, और वो भी 5 महाद्वीपों को इंगित करते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्रा। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। वाफ इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री माओ भंडार नाइके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? तो रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद
का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वह है ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। LPG का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्षों के बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट करता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? उत्तर है धर्मचक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? उत्तर है पानीपत, हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग होके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? उत्तर है आंध्र प्रदेश से अलग होकर। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल की। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खां।
पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर है सितार से। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर है हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर है क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो नेपाल में स्थित है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पे। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2। लैन का विस्तार क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? वो था 1764 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? उत्तर है बर्मा, म्यांमार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर की। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड का। पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, कि खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र को। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलीवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए। किस भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1964 में। अनुच्छेद 370
भारत के किस राज्य में लागू था? है नहीं, था, तो जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी नदी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी में। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की में पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? अक्षांश रेखा। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? रंगून में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? प्रदीप। वायु का दाब किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? एक कोशिका। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 ईस्वी। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्रीऑन। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और किस एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो बांग्लादेश का। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी में। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे Y.V. चौहान। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है जापान को। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा में राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वर्ष 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक की सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है?
3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहले मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की। बर्मा म्यांमार की मुद्रा है क्या? मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाविनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो उत्तर है सिक्किम की। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 माह तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। जिंदावेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है हीरा। समुद्री जल का लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% की। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के अंतर्गत। प्रोटीन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुए? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध संगीति कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 BC राजगिरी आजाद शत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास की मैदान कहाँ किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म स्थान है कुंडग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध संगीति कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? तो उत्तर है 98 AD कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। 38वें पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो उत्तर है टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? तो पियरे और मैडम क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है? तो 165 मीटर की दूरी ऊंचाई पर जाने पे। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो बेन किंग्सले ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोएंटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो बम्बई, जो कि वर्तमान में मुंबई कहलाती है, से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा वर्ष 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं वान की मून।
संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर ने। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मलेश्वरी। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का किस वाद्य यंत्र को वादन में विख्यात रहे? शहनाई। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सिराज गोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जापान की जुंको तेबई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा
किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर। चार मीनार हैदराबाद में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो कि ट्रांस साइबेरियन रूस में है, जो कि 9,438 किलोमीटर है। यह किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत गुजरात में। आईने अकबरी की पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो ब्राजील में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इंडिया गेट स्थित है नई दिल्ली में। ताजमहल स्थित है आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई सिंगापुर में। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। विद्रोह की ओर लौटो का नारा दिया दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने।
मारो फिरंगी को का नारा दिया मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा दिया राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के तहत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादर नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। योजना आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24। भारत का सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनॉट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। भारत को किला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। दिल्ली के कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में। दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? तो कुल 8 देश हैं और वह है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर की। विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? भारत। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी।
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए और विटामिन ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफिरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मैनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? रूस में। वर्ष 2014 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिनों का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाने की क्रिया कहलाती है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। भारत के प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र के लिए। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? ओली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम और निकेल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई? तो मुंबई से थाने के बीच। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारतीय वायुसेना के कमांडिंग अधिकारी का सबसे छोटा पद है फ्लाइंग ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण।
पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विवादित है? बहिर्मंडल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तबला। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा में। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण द्वारा। जम्मू कश्मीर का रेलवे पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तर रेलवे के अंतर्गत। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास। गीतांजलि के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिम सागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर में। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है 0.762 मीटर यानी 2 फीट 6 इंच। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं? जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल में। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन सेल उद्यान किसने बनवाया? नेकचंद ने। जम्मू की किस नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के किनारे। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं? मिस्र में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को। रेल पथ में मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में उत्पन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पे। रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों को पर पाले जाते हैं? तो सहतूत की पत्तियों पे। राजस्थान के खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में। भाखड़ा नांगल बांग किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा में। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा। मुगल बादशाहों का सही क्रम है? तो बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर आजम, जहांगीर, शाहजहां आलम, आलमगीर, बहादुर शाह,
जहांदार शाह, फारुखियर, रफ़ी उल दरजत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। यह है मुगल बादशाहों का सही क्रम। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू की? लॉर्ड मैकाले ने। फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन होता है? तो विटामिन सी। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो नृत्य से। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून खड़गवासला में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुल्ला दर्रा के पार है? तो चीन। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल का सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की। हॉकी खेल के प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? मिस्र सभ्यता का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? बोधगया में। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी? महाकवि कालिदास ने। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के बृहत्तर प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। कौन सा नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? यमुना। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कानपुर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारतीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। खरीफ फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सी कायांतरित शैल है? तो संगमरमर। सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्व अफ्रीका का। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 1918 के बीच। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महात्मा फूले। भारत के राष्ट्रगान यानी जन गण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930 को। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ कहलाता है होम पेज। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल का। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति होती 332 मीटर पर सेकंड। एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह होता है
शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग में हम स्पर्श कर सकते हैं क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। संसार की विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंडस्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? शुक्र को। वायुमंडल के सबसे निचली सतह को कहते हैं क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थों को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी थे बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को। 1856 की विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना पहला डाकघर स्थापित किया? तो कोलकाता के ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट में। देश का सबसे पुराना डाकघर है कोलकाता में, जो कि जनरल पोस्ट ऑफिस है। वर्ष 1766 में किस अंग्रेज शासक ने प्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत की? लॉर्ड क्लाइव ने। वर्ष 1774 में किसने आम जनता के व्यक्तिगत पत्रों को अपनी डाक व्यवस्था के माध्यम से वितरित करना शुरू किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वर्ष 1774 में इंपीरियल पोस्ट ऑफिस के लिए पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की गई। प्रथम पोस्ट मास्टर जनरल कौन थे? रेडफर्न। सरकारी कागजात एवं सामानों के लिए पार्सल व्यवस्था 2 दिसंबर 1784 को आरंभ हुई। इस पार्सल व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था?
भंगी। डाक पंजीवतम डाक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1 नवंबर 1849 में बम्बई प्रेसिडेंसी में। पोस्ट ऑफिस के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर पत्र पेटिका रखे जाने की व्यवस्था कब शुरू हुई? अक्टूबर 1854 में। बीमा वतम डाक सेवा शुरू हुई 1 जनवरी 1878 में। कलकत्ता शहर के व्यापार समुदाय की मांग पर कब से बीपीपी के द्वारा अंतर्देशीय पार्सल भेजने की व्यवस्था हुई? तो 1 दिसंबर 1877 में। अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड कब चालू किया गया? तो 1 जुलाई 1779 में। डाकघर बचत बैंक की व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1982 को। रेलवे मेल सर्विस की शुरुआत हुई वर्ष 1907 में। एयर मेल सर्विस की शुरुआत की गई 18 फरवरी 1911 को। हवाई जहाज से डाक भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत। किन किन शहरों के बीच कब एयर मेल सेवा शुरू की गई? तो 1920 में मुंबई और कराची के मध्य। भारत में पोस्टल ऑर्डर की सुविधा कब शुरू हुई? 1935 में। किस वर्ष नदी के मार्ग से स्टीमर द्वारा डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाई गई? तो 1828 में कोलकाता से इलाहाबाद के बीच। भारत में जारी किया जाने वाला प्रथम डाक टिकट का नाम बताएं। स्किंडेवॉक। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 1 जुलाई 1852 में कराची से जारी किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व डाक टिकट जारी करने वाली पहली भारतीय रियासत कौन थी? काठियावाड़ रियासत, गुजरात में। 21 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट किस नाम से जारी किया गया था? जय हिंद के नाम से। विश्व का द्वितीय एवं एशिया के प्रथम 2 रंगीन डाक टिकट कब और किस देश में छपा? तो 15 अक्टूबर 1854 को भारत में। भारत का पहला संस्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 9 फरवरी 1931 को नई दिल्ली की प्रमुख युगांतकारी घटनाओं को दर्शाया गया। भारत के डाक टिकट में सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी, जो कि 15 अगस्त 1948 को जारी हुआ। आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा डाक टिकट किसका था? राजीव गांधी का, वर्ष 1991 में जारी किया गया। स्पीड पोस्ट की सेवा शुरू की गई 1 अप्रैल 1886 को। डाक के कुशल और उचित हैंडलिंग के लिए पिन कोड प्रणाली की किस वर्ष चालू की गई? 1972 में। पिन कोड में कुल कितने अंक होते हैं? 6 अंक। पूरे देश में कुल कितने डाक सूचक मंडलों में बांटा गया? 8। देश के किन स्थानों पर एकमात्र पिजन यानी कबूतर पोस्ट केंद्र है? उड़ीसा के कटक में, जो कि 1946 में शुरू किया गया था। डाक विभाग द्वारा इंदिरा विकास पत्र योजना कब प्रारंभ की गई? तो नवंबर 1986 में। केंद्रीय भारतीय शुल्क टिकट कब जारी किया गया? तो दिसंबर 1986 को। किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ की गई? तो अप्रैल 1988 में। पिन कोड के 6 अंक क्या इंगित करते हैं? तो प्रथम अंक डाक सूचक मंडल का, द्वितीय और तृतीय अंक उपमंडल तथा अंतिम 3 अंक उपमंडल में वांछित डाकघर की सही स्थिति दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे संपूर्ण जीके जीएस का यह 1000 से अधिक प्रश्नों का यह सेट। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह 1000 प्रश्नों का यह मैराथन वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर क्वेरी हो या कुछ गलत टाइप हो गया हो या गलत बोल दिया गया हो तो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दें, मैं उसका सही उत्तर उसको कमेंट में ही पिन कर दूंगा। और फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंचे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद,